नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपके पैरों में बार बार झंझनाहट महसूस होती है या थोड़ा सा चलने पर ही पिंडलियों में दर्द होने लगता है? क्या आप या आपके घर में कोई व्यक्ति कई सालों से जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द या घुटनों के दर्द से परेशान चल रहा है? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का और जरूरी होने वाला है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे शरीर में किसी तरह का दर्द ना रहे और हम बिना परेशानी के आसानी से चल सकें, उठ बैठ सकें और अपना रोज का काम कर सकें। लेकिन कई बार यही छोटी छोटी परेशानी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि हमारी पूरी जिंदगी की स्पीड धीमी हो जाती है और हर काम बोझ लगने लगता है। आज हम समझेंगे कि पैरों के दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन के पीछे असली कारण क्या होता है और इसका एक सिंपल, रिलैक्सिंग और असरदार समाधान क्या हो सकता है। जरा सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर हजारों नर्व्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बिल्कुल सड़कों के जाल की तरह। यही नर्व्स हमारे दिमाग से पूरे शरीर तक मैसेज पहुंचाती हैं और यही नर्व्स हमारे अंगों तक ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल और मैनेज करती हैं। लेकिन जब इन नर्व्स में कहीं पर भी जाम या ब्लॉकेज हो जाता है तो सबसे पहले उस जगह पर ब्लड फ्लो कम होने लगता है और नर्व्स ठीक से काम नहीं कर पाती। यही कम ब्लड फ्लो और नर्व कंप्रेशन या ब्लॉकेज धीरे धीरे दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन और बेचैनी जैसी समस्याओं की असली वजह बन जाती है। चाहे वह सायाटिका का दर्द हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी से होने वाली जलन हो या फिर घंटों एक ही जगह बैठे रहने से पैरों में आया भारीपन हो, इन सभी का सीधा संबंध ब्लड सर्कुलेशन और नर्व हेल्थ से होता है। अब आइए समझते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसे लक्षण हो रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर मौजूद है तो आज की बताई गई रेमेडी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। पहला लक्षण, पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन, ऐसा महसूस होना जैसे पैरों पर चींटियां रेंग रही हों या हल्की हल्की सुई चुभ रही हो। दूसरा लक्षण, लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों में भारीपन या सूजन महसूस होना और चलने में परेशानी होना। तीसरा लक्षण, पिंडलियों में क्रैम्प्स यानी रात के समय अचानक तेज दर्द के साथ ऐंठन पड़ना और नींद टूट जाना। चौथा लक्षण, पैरों का ठंडा रहना यानी सामान्य मौसम में भी पैरों का ज्यादा ठंडा महसूस होना, जो खराब सर्कुलेशन का संकेत होता है। पांचवां लक्षण, पुराना दर्द यानी घुटनों या कमर का ऐसा दर्द जो कई महीनों या सालों से ठीक ही नहीं हो रहा और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह ब्लॉकेज होती क्यों है। इसके तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण, फिजिकल प्रेशर यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में डिस्क का खिसक जाना या गलत पोस्चर की वजह से नसों पर लगातार दबाव पड़ना। दूसरा कारण, न्यूट्रिशन की कमी यानी अगर शरीर में विटामिन B1, विटामिन B12 या मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो नसों का बाहरी सुरक्षा घेरा मायोलिन शीथ कमजोर हो जाता है और नर्व्स आसानी से डैमेज होने लगती हैं। तीसरा कारण, खराब सर्कुलेशन यानी डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून की नलियां धीरे धीरे संकरी हो जाती हैं, जिससे पैरों तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंच पाते। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की हमारी रेमेडी बहुत सिंपल और असरदार है। यह रेमेडी है गर्म पानी का सेंक, लेकिन इसमें हम कुछ खास चीजें मिलाने वाले हैं जो नर्व्स को शांत करने, सूजन कम करने और ब्लड फ्लो को खोलने में मदद करेंगी। अब जानते हैं जरूरी सामग्री। पहला, गर्म पानी, इतना गर्म कि आप आराम से सह सकें और पैरों को उसमें डाल सकें। दूसरा, एप्सम साल्ट 2 बड़े चम्मच। तीसरा, सेंधा नमक या सामान्य नमक 1 बड़ा चम्मच। चौथा, हल्दी 1 छोटा चम्मच। पांचवां, एसेंशियल ऑयल जैसे पेपरमिंट या लैवेंडर ऑयल की 5 से 6 बूंदें। अब जानते हैं बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बड़ा टब या बाल्टी लें जिसमें आपके दोनों पैर टखनों तक आसानी से डूब सकें। इसमें सहने लायक गर्म पानी डालें और उसमें 2 चम्मच एप्सम साल्ट मिलाएं। एप्सम साल्ट में मैग्नीशियम होता है जो नसों और मांसपेशियों को तुरंत रिलैक्स करता है और क्रैम्प्स को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालें जो दर्द और सूजन कम करने में सहायक होता है। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी मिलाएं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी यह शरीर के अंदर की सूजन को कम करता है जो दर्द का मुख्य कारण होती है। इन सभी चीजों को पानी में अच्छी तरह मिला लें और अब आता है सबसे रिलैक्सिंग पार्ट।
शाम के समय या रात में सोने से पहले का समय इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आप एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को इस गर्म पानी में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए डुबो दें। इस दौरान आप आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं, कोई हल्की म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई वीडियो देख सकते हैं। लगभग 10 मिनट के बाद धीरे धीरे अपने पैरों और पिंडलियों की हल्की मालिश करें, खासकर उन जगहों पर जहां आपको ज्यादा दर्द या झंझनाहट महसूस होती है। 20 मिनट के बाद पैरों को पानी से बाहर निकाल लें और टॉवल से हल्के हाथ से सुखा लें। ध्यान रखें कि इस समय पैरों को ठंडी हवा ना लगे, क्योंकि इससे सर्कुलेशन फिर से स्लो हो सकता है। अब जानते हैं इसके फायदे। पहला फायदा, नर्व डीकंप्रेशन, यानी गर्म पानी और मैग्नीशियम नसों पर पड़े दबाव को कम करते हैं, जिससे झंझनाहट और सुन्नपन धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा फायदा, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट, यानी गर्म पानी रक्त वाहिकाओं को खोल देता है, जिससे पैरों तक ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और ऑक्सीजन व पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं। तीसरा फायदा, सूजन और दर्द में कमी, यानी हल्दी और नमक शरीर की सूजन को कम करते हैं, जिससे जोड़ों, घुटनों और पिंडलियों के दर्द में राहत मिलने लगती है। चौथा फायदा, बेहतर नींद, यानी यह प्रक्रिया पूरे शरीर को रिलैक्स करती है, जिससे रात में नींद गहरी और आरामदायक होती है। पांचवां फायदा, क्रैम्प से मुक्ति, यानी मैग्नीशियम की वजह से पिंडलियों में होने वाली ऐंठन की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है और पैर ज्यादा मजबूत महसूस होने लगते हैं। इस उपाय को कब करना है और कितनी बार करना है, यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय और सही तरीके से किया गया उपाय ही असली फायदा देता है। अगर आपके पैरों में दर्द या झंझनाहट ज्यादा है, तो शुरुआत में इसे लगातार 10 से 15 दिनों तक रोजाना करना चाहिए। जब आपको धीरे धीरे आराम महसूस होने लगे और दर्द कम होने लगे, तो इसके बाद आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, ताकि असर लंबे समय तक बना रहे। अब हम बात करते हैं दूसरे समाधान की, जिसमें हम सीखेंगे नर्व फ्लॉसिंग। जैसे हम दांतों के बीच फंसा हुआ कचरा निकालने के लिए फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यह एक्सरसाइज दबी हुई नसों को उनकी जगह से धीरे धीरे मुक्त करने का काम करती है और नर्व्स को ज्यादा एक्टिव बनाती है। सबसे पहले एक कुर्सी पर बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और अपने शरीर को रिलैक्स रखें। जिस पैर में ज्यादा दर्द या झंझनाहट है, उस पैर को धीरे धीरे सामने की तरफ सीधा उठाएं। जैसे ही आपका पैर ऊपर जाए, उसी समय अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं और छत की तरफ देखें, ताकि नर्व्स पर हल्का सा स्ट्रेच पड़े। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं और अपनी ठुडी को अपनी छाती से लगाएं, ताकि नर्व्स को उल्टा स्ट्रेच मिले। इस पूरी प्रक्रिया को लगातार 10 से 15 बार दोहराएं, ताकि नसों में जमा हुआ जाम धीरे धीरे खुल सके और नर्व्स ज्यादा फ्री महसूस करें। यह साइटिक नर्व के जाम को खोलने का बहुत ही असरदार और बेस्ट तरीका माना जाता है, अगर इसे रोजाना सही तरीके से किया जाए। इसके साथ ही विपरीत करनी, यानी दीवार के सहारे दोनों पैरों को ऊपर करके लगभग 5 मिनट तक लेटना, आपके ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत बेहतर बनाता है और पैरों में हल्कापन महसूस कराता है। अब ध्यान रखें कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में लहसुन वाला दूध नसों के दर्द और कमजोरी के लिए किसी अमृत से कम नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व नर्व्स को अंदर से ताकत देते हैं। लहसुन में एलिसिन होता है, जो नेचुरल तरीके से नसों की सूजन को कम करता है और नर्व्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल है और आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। 1 गिलास दूध लें और उसमें 3 से 4 कली लहसुन को अच्छी तरह पीस कर डाल दें। अब इस दूध को धीमी आंच पर धीरे धीरे उबालें, ताकि लहसुन का असर दूध में अच्छी तरह मिल जाए। अगर आपको स्वाद थोड़ा अलग लगता है, तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी या थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। इस दूध को रात में सोने से पहले गुनगुना करके पिएं, ताकि यह आपकी नसों को अंदर से रिलैक्स करे और रात के समय आने वाले क्रैम्प्स को रोकने में मदद करे। कुछ ही दिनों में आपको अपने पैरों में हल्कापन और आराम महसूस होने लगेगा। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि आपकी नसें और मांसपेशियां सही पोषण की मांग करती हैं, इसलिए अपनी डाइट को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में विटामिन B1 के लिए दूध, पनीर या अंडे जरूर शामिल करें, ताकि नर्व्स को जरूरी पोषण मिलता रहे।
अगर आप शाकाहारी हैं तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं ताकि शरीर में विटामिन की कमी पूरी हो सके। इसके साथ ही दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं ताकि नसें हाइड्रेटेड रहें और खून का गाढ़ापन धीरे धीरे कम हो सके। ये छोटे छोटे बदलाव अगर आप रोजाना अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल सकती है और शरीर पहले से ज्यादा मजबूत और एक्टिव महसूस होने लगता है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है, पैरों में कमजोरी लगातार बढ़ रही है या चलने में ज्यादा परेशानी हो रही है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें ताकि सही जांच और सही सलाह मिल सके। अब आप हमें जरूर बताइए कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको इसमें बताई गई बातें समझ में आईं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी व्यक्ति के सालों पुराने दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।